धरती को हरा भरा बनाने का संकल्प, मां के सम्मान को प्रकृति से जोड़ने की अनूठी पहल और उत्तर प्रदेश में हरियाली का सबसे बड़ा महाअभियान। इन्हीं संकल्पों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर से एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया। लिंक एक्सप्रेसवे और रामगढ़ताल रिंग रोड के किनारे मुख्यमंत्री ने स्वयं पौधारोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत सरकार ने एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस दौरान उन्होंने साफ संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण अब केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का साझा दायित्व भी है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से मुकाबला करने और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य देने का सबसे प्रभावी माध्यम वृक्षारोपण ही है। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों को एक पेड़ मां के नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस वृक्षारोपण महाअभियान का हिस्सा बनने के लिए हृदय से बधाई देते हुए इस महायज्ञ को सफल बनाने के इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए भी मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह महायज्ञ है। सीएम योगी ने लोगों से केवल पौधे लगाने की नहीं, बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक सहेजने का भी संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब जन भागीदारी किसी अभियान से जुड़ती है तो वह आंदोलन का रूप ले लेती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण अब सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन सहभागिता का व्यापक अभियान भी बन चुका है। बीते कुछ वर्षों में प्रदेश ने रिकॉर्ड स्तर पर पौधारोपण कर देश के सामने नए कीर्तिमान रचे हैं। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं इस हरित अभियान की अब तक के सफर और सरकार के बड़े लक्ष्यों पर। 5 जून 2024 को एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई थी। 2024 में 36.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर रिकॉर्ड भी बनाया गया था। साल 2017 से 2025 उत्तर प्रदेश में 247 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। 12 जुलाई साल 2026 को यूपी में एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ था। साल 2047 तक यूपी में 20% ग्रीन कवर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2017 के 9.18% से बढ़कर 9.96% हो गया है यूपी का वन एवं वृक्षावरण। एक पेड़ मां के नाम अभियान ने वृक्षारोपण को जन आंदोलन का रूप भी दिया है, जिससे लाखों परिवारों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी महावृक्षारोपण अभियान पूरे उत्साह के साथ आयोजित हुआ। राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का संदेश दिया। वहीं झांसी पहुंची यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए और प्रदेशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से इस महाअभियान का शुभारंभ किया है। ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम ने भी प्रदेशवासियों से इस हरित संकल्प को जन आंदोलन बनाने की अपील की। आइए सुनते हैं दोनों ने इस अभियान को लेकर क्या कहा है। एक पेड़ मां के नाम एक महाअभियान का प्रारंभ हो चुका है। पूरे प्रदेश में 35 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए जाने का निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सुबह 7 बजे से ही उत्साह के साथ सभी विभाग और पूरी पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस सब लोग सड़क से घर तक लगातार वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आज यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमने वृक्षारोपण किया है। सुबह अभी 9 बजे बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया है। इसके बाद पूरे प्रदेश में लगातार आप देखेंगे खबरें आपको मिल रही हैं। इस अभियान को सफल बनाने से हम सबको पर्यावरण तो बेहतर हमारा बनेगा ही, और जो एक पेड़ माँ के नाम है, अपनी माँ को सच्ची श्रद्धांजलि इस एक पेड़ लगा करके दे सकते हैं। पेड़ की छाँव में माँ की ममता को हम देख सकते हैं। अब पेड़ के जो फल होंगे वो हमें माँ के प्रसाद स्वरूप हमें मिलेंगे। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ सभी लोग इस अभियान से जुड़े और इस महाअभियान में सफल बना करके एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से यह वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम चल रहा है। सफल है, सबका सहयोग है और सभी प्रदेशवासियों से अपील है एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने की कवायद नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली की मजबूत नींव रखने का संकल्प भी है। एक पेड़ मां के नाम अभियान ने पर्यावरण संरक्षण को भावनाओं और जन भागीदारी से जोड़ते हुए एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। असली सफलता केवल पौधे लगाने में नहीं है, बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखने में है। उत्तर प्रदेश के विकास को अब मिलने जा रही है एक और हाई स्पीड रफ्तार।
राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर के बीच बना बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेसवे अब उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब दोनों शहरों के बीच का सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और सुविधाजनक होने वाला है। कल यानी 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही दोनों शहरों के बीच का सफर जो अब तक 2.5 से 3 घंटे में पूरा हुआ करता था, वह महज घटकर 35 से 45 मिनट का रह जाएगा। यानी अब विकास की रफ्तार के साथ साथ सफर भी और भी आसान होने जा रहा है। माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास को नई गति देने वाला बड़ा कदम साबित होगा। अब आपको बताते हैं कि इस हाई स्पीड एक्सप्रेसवे की वो खास बातें जो इसे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भविष्य की स्मार्ट और सुरक्षित कनेक्टिविटी का मॉडल बनाती है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा है। फ्लाईओवर के निर्माण से सरोजनी नगर सहित कई जाम प्रभावित इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी। फ्लाईओवर का निर्माण 2 भागों में हुआ है। पहले भाग में स्कूटर इंडिया से बनी और दूसरे भाग में बनी से शुक्लागंज तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया है। सरोजनी नगर से बनी तक 9.8 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण हुआ है। एक्सप्रेसवे के जरिए कानपुर से लखनऊ की यात्रा 35 से 40 मिनट में पूरी की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे पर 6 लेन की सड़क, अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर घंटा है। 3 बड़े पुल, 28 छोटे पुल, 38 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे पर बने हुए हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 4 इंटरचेंज और 3 टोल प्लाजा बनाए गए हैं। पूरे एक्सप्रेसवे पर 63 लॉन्ग रेंज सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो 500 मीटर तक वाहनों की पहचान कर सकते हैं और 16 वीडियो कैमरे भी लगे हैं जो दुर्घटना, आग या अचानक ब्रेक लगने पर तुरंत एआई आधारित अलर्ट जारी करेंगे। एक्सप्रेसवे पर हर 2 किलोमीटर के अंतराल पर आपातकालीन कॉल बॉक्स भी लगाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर कोई हादसा होने पर अधिकतम 15 मिनट में टीमें मदद के लिए पहुंच भी जाएंगी। 120 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से वाहन चलाने वालों के चालान के लिए ATMS लगाए गए हैं। सिर्फ रफ्तार ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी ताकत इसकी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट भी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इसका फायदा किन किन इलाकों को मिलने वाला है। आइए वो भी जान लेते हैं। एक्सप्रेसवे से लखनऊ के अलावा सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, सुल्तानपुर के लोगों को भी कानपुर पहुंचना आसान होगा। इन जिलों से लखनऊ आने पर लोग आउटर रिंग रोड के जरिए बनी पहुंच सकेंगे। आउटर रिंग रोड से उतरते ही सीधे एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे, जिससे जाम से भी जूझना नहीं पड़ेगा। लखनऊ के लोग शहीद पथ से कानपुर रोड आने वाली एलिवेटेड रोड से सीधे एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे लखनऊ रिंग रोड, कानपुर रिंग रोड, गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद रोजाना हजारों यात्रियों, उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। बेहतर कनेक्टिविटी से माल परिवहन तेज होगा, निवेश के नए अवसर बनेंगे और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। यानी कल से शुरू होने वाला ये एक्सप्रेसवे सिर्फ 2 शहरों के बीच की दूरी नहीं घटाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को भी एक नई दिशा देगा। आप देख रहे हैं खुशी समय, आपकी आवाज आपके साथ।